नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। खबर बिहार से है, जहां जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। शराब से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इन सब के बाद एक असंवेदनशील बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। जहरीली शराब से मौत कोई नई बात नहीं है। विपक्ष ने मामले में नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। शराबबंदी वाले बिहार के सारण में जहरीली शराब से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रही है। इसी बीच नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, जो नकली शराब पिएगा वह तो मरेगा ही। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा देकर के कहीं भिवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो। मेन चीज है। शराब भगवान की तरह हो गया है। भगवान हर जगह होते लेकिन दिखते नहीं। शराब नीतीश कुमार को दिखता नहीं, लेकिन शराब हर जगह मौजूद है। अब ये ठीकरा फोड़ रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं। छी 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 छी। 6 साल 5 साल 6 साल आपकी शराब नीति हो गया, अभी तक या तो आप बेकार हो गए हैं, आपको इस्तीफा कर देना चाहिए। जब आपकी पुलिस आपके कानून को, आपकी नीतियों को जमीन पर उतारने में विफल है, तो आपको इस्तीफा कर देना चाहिए। तो नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिर क्या कुछ कहा है। शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। और जब विधानसभा में बीजेपी के जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो नीतीश कुमार पर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। बिहार बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। और जब विधानसभा में बीजेपी के लोगों ने इस मामले को उठाया, तो मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, तुम ताम की भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार का गुस्से में वो बोल रहे थे, ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है, निराश है कि उनकी बात कोई मान नहीं रहा है। इसलिए नीतीश जी का जो कल गुस्सा था, ये इस तरह का गुस्सा मैंने कभी देखा नहीं। और क्या हम इस बात को ना उठाएं, हम चुप्पी साध ले? हमने साथ दिया, आज भी हम साथ हैं। हम आज भी शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन इस तरह की शराबबंदी जिसमें लाखों लोगों को जेल जाना पड़े और पूरा बिहार पुलिस राज्य बदल जाए, इसकी समीक्षा तो जरूर मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। और इसे कल जिस प्रकार का उनका आचरण हुआ है विधानसभा में, उसके लिए मुख्यमंत्री को सदन के अंदर क्षमा मांगनी चाहिए। वहाँ की सरकार मौत के सौदागर हो गई है और जिस तरह से शराब नीति फेल हो चुका है, पूरे तौर पर बर्बाद हो गया बिहार में, और इसी के कारण है ये 30 तो अभी दिखने में लग रहा है। पता नहीं कितने शराबबंदी के बाद इनके फेल्योर के वजह से न जाने कितने लोगों की जान गई है।
अवैध शराब का धंधा हो रहा है। बड़े पैमाने पर सरकार के संरक्षण में जो शराब माफिया लोग हैं फल फूल रहे हैं, और यही कारण है कि शराब की नीति जमीन पर नहीं उतर पाई है और लोग विवश हैं। अवैध रूप से शराब पीने वालों की संख्या बढ़ी हुई है और हर जगह शराब बिक रहा है, कहीं भी शराब बंदी नहीं है। और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं। उनको इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जो मौत हुई है उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और बिहार की जनता से माफ़ी मांगते हुए इस्तीफा करना चाहिए। तो अब देखिए, विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं बिहार में विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, विधायक लगातार विधानसभा से बाहर आ रहे हैं, तो इसी मुद्दे को लेकर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। लाता है और कठोर कार्रवाई करने की बात करती है। कहते हैं कि जिस जिले में पकड़ाएगा उस जिला के एसपी को सस्पेंड करेंगे, थाना में दरोगा को सस्पेंड करेंगे। राज्य में पकड़ा रहा है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए। इतने सारे गरीब लोग मर रहे हैं और जहरीली शराब सरकार के संरक्षण में बिक रहा है। गरीब मर रहे हैं, पिछड़े मर रहे हैं, दलित मर रहे हैं और सरकार कान में तेल देकर सोई हुई है, कहती है गलत काम हुआ है। बीजेपी वाले कराते, पकड़ के भेजो ना जेल बीजेपी वाले को, फांसी चढ़ा दो बीजेपी के लोगों को। आप फांसी खींच दीजिए बीजेपी के लोगों को, चढ़वा दीजिए सूली पर। विधानसभा से लोकसभा तक ये मुद्दा कल गरमाया रहा, आज क्या सदन को चलने देंगे? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। गरीबों के, पिछड़ों के मुद्दों पर, जहरीली शराब के मुद्दों पे बिल्कुल नहीं चलने देंगे। विधानसभा को ठप करके रखेंगे। कल जो तो अभी अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू नेता हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अजय जी, आवाज मिल रही है? जी धन्यवाद। अजय जी, अब अभी तक मौत का आंकड़ा बता पाएंगे कि बिहार में अभी तक कितने लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है? जी, ये आपके चैनल के लोग बता रहे हैं लगभग 20 लोगों का मौत हो चुका है। नहीं, अभी तक तो जो जानकारी है 39 लोगों की मौत हुई है। जी, लगभग में 35-40 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन इसका अभी कंफर्म आंकड़ा नहीं है। तो फिर ये कैसी शराबबंदी है अजय जी? ये कैसी शराबबंदी? देखिए, किसी भी नियम को, किसी भी सिस्टम को उसमें कुछ न कुछ अपवाद होते हैं और इस अपवाद को कोई रोक नहीं सकता। ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। ये अपवाद टाइप से मैटर है। दूसरी बात रही बीजेपी की हो हल्ला मचाने की, तो ये बीजेपी के लोग जिस समय शराब बंदी हुई थी उस समय ये हमारे साथ थे और आज भी ये बार बार चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि हम सरकार शराबबंदी के पक्ष में है। अगर शराबबंदी के पक्ष में, शराबबंदी के पक्ष में तो पूरा बिहार था, लेकिन इस तरीके की शराबबंदी के पक्ष में तो नहीं था कि आए दिन जहरीली शराब से लोग मरते रहे। जी, ये बताने का मुख्य हमारा उद्देश्य यही है कि जब ये हमारे साथ थे तो इनके पास शराबबंदी कोई दिक्कत नहीं थी। आज शराबबंदी को ये मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये साम दाम और ये सर, आप तो अजय जी, आप तो बीजेपी को छोड़िए, जो लोग मरे हैं जी, जिम्मेदारी किसकी है? किसकी वजह से मरे हैं? आप ये बता दीजिए कि किसकी वजह से मरे हैं। जिम्मेदारी तो होगी ना, किसी की जिम्मेदारी तो तय कीजिएगा ना। जी, इस पे प्रशासन अपना काम कर रहा है। सरकार ने जो भी व्यवस्था, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मृतकों और उसके आश्रितों के प्रति सरकार की सहानुभूति है। नहीं, अगर सहानुभूति होती तो फिर मुख्यमंत्री जी का ये बयान कैसे आ गया कि जो पिएगा वो तो मरेगा ही? ये सहानुभूति वाला बयान है। देखिए, ये तो जैसे सिगरेट के डब्बे पे लिखा है स्मोकिंग इज द इंजूरियस टू द हेल्थ, जी, ठीक उसी प्रकार से शराबबंदी हमने कर रखा है और मुख्यमंत्री जी ने नहीं, तो फिर ये बयान कहीं से भी दर्शाता है कि संवेदनशील बयान है कि जो पिएगा वो मरेगा ही। जी नहीं, जब हम किसी भी बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, आपको ये मालूम होगा, थोड़ा सा बैक में जाइए, जिस समय कोरोना काल में पूरे देश की सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था से चिंतित होकर के और ये
दारू देखिए की दुकानों पे लंबी लंबी कतार लगवा रही थी, उस समय भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने शराबबंदी कर रखा था। आपने बयान पे जवाब नहीं दिया अजय जी। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहें। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। आलोक जी, अब अजय जी तो ये कह रहे हैं कि एक समय तो आप साथ थे, अब उसी को मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, ये मुद्दा पहले भी था और एक व्यक्ति के पर्सनल जिद के कारण, हट के कारण अपने प्रदेश को गर्त में झोंक दिया है। शराबबंदी नहीं है वहाँ। आप चलिए मेरे साथ, जहाँ कहिएगा वहीं पर डिलीवरी करा दूंगा। तो ये 5-6 महीने पहले जब आपकी सरकार थी तब उस समय में ये चीजें नहीं थी? बिल्कुल थी, फिर लेकिन नीतीश जी उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो अपने हक पे अड़े हुए थे। तो आप उस समय आप अड़े कहाँ? उसके लिए आप कहाँ आवाज उठाए? उस समय में आपने कोई आवाज नहीं उठाई। चूंकि हम साथ थे तो साथ है तो सब अच्छा है, साथ है तो सब अच्छा है। अच्छे की बात नहीं है, ये एक रियलिटी है कि वहां पर शराबबंदी लागू हुई ही नहीं है। एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। आप जहां भी जाएंगे वहां आपको शराब उपलब्ध हो जाएगा और आप देखिएगा किसी दिन वहां बहुत बड़ा हादसा होगा। ये अब जो 39 लोग मर चुके हैं, इससे बड़ा हादसा और क्या हो सकता है आलोक जी? इससे भी बड़ा हादसा होगा। ये तो बहुत छोटा हादसा है, इससे भी बहुत बड़ा हादसा होगा। इन्हें मालूम है, क्योंकि ये सुनियोजित ढंग से ये लोग ही ये हादसा कराते हैं। इन्हें मालूम है कि इससे भी बड़ा हादसा होगा। आप गलत बात मत कीजिए। आप रोकने में असफल हैं। आपकी सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। नहीं तो आप रोकने में असफल है। वहाँ कहाँ नहीं है शराब उपलब्ध? कौन सी जगह है जहाँ शराब उपलब्ध नहीं है? मतलब आप लोग इसमें संलिप्त हैं, तभी तो आप कह रहे हैं कि इससे भी बड़ा हादसा होगा। यानी अभी आपने छोटा कराया, इससे बड़ा भी करा सकते हैं आप। हम क्यों कराएंगे? आपके पास कोई प्रूफ है कि हमने कराया है? आप गलत बयानी मत कीजिए। अभी आपने स्वयं कहा अजय कि इससे भी बड़ा हादसा होगा, इससे भी बड़ा हादसा होगा। अजय जी, तो जांच करवाइए ना अगर है। अभी नीरज कुमार बबलू जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, पकड़िए, जेल में डालिए, फांसी पे टांगिए। ये उन्होंने साफ कहा। अगर ऐसा है तो जांच कीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं, मुख्यमंत्री कराए जांच। हमारा कोई आदमी अगर उसमें संलिप्त पाया जाता है तो करे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कौन रोक रहा है? लेकिन ये असफल है, ये उसको बेबस है, ये कर नहीं पाए हैं और अपने हट के कारण ये प्रदेश को गर्त में झोंके जा रहे हैं। तो आलोक जी, फिर मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ विधानसभा से बाहर, विधानसभा का वॉकआउट करके बाहर आ जाना, उससे ज्यादा आप कर क्या रहे हैं इस पे? हम इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। कब? 39 लोग तो काल के गाल में समा चुके हैं, कब करेंगे? हमारा ऑलरेडी शराब के मुद्दे पे बीजेपी कितनी बार सड़कों पे उतरी है? विरोध चालू है, सड़कों पे भी आएंगे, घबराइए मत। हम इस चीज को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है कि आदमी के जान से जिस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं और जिस तरीके से शराब हर जगह उपलब्ध है, पुलिस को और अन्य गवर्नमेंट कर्मचारी को इन्होंने करोड़पति बनाने का जो रास्ता अपनाया है और इनके लोग उसमें बैठे हुए पैसे ले रहे हैं और ये सारी गतिविधियां इनके यहाँ से सुनियोजित ढंग से चालू है। शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए बिहार में, बिल्कुल होनी चाहिए। शराबबंदी कंप्लीट फेलियर है नीतीश कुमार का। तो वही अजय जी सुन रहे हैं, कंप्लीट फेलियर है, तो इस पे समीक्षा तो होनी चाहिए कम से कम। जी देखिए, जो भी चीजें हैं, शराबबंदी जो है पूर्ण रूप से सफल है। अब चूंकि कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हें चलिए ठीक है अजय जी और आलोक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। संजीव, इस समय विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये मुद्दा जो है वो धीरे धीरे गर्माता जा रहा है और इस बीच जो मुख्यमंत्री का बयान आया है कि जो पिएगा वो तो मरेगा ही, इस बयान को अब वहां किस तरीके से लिया जा रहा है? संजीव। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा आपको देखिए सदन से बाहर आकर बीजेपी के तमाम नेता किस तरह से हंगामा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द शराबबंदी सरकार की फेल है। और मैं कोशिश करूंगा दिखाने की कि विधानसभा के बाहर तमाम जो बीजेपी के नेता किस तरह से बाहर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और देखिए किस तरह से वो बैठ गए हैं यहाँ पर और बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो लगातार कह रहे हैं कि शराबबंदी को पर सरकार को के साथ साथ ये जो वोटिंग है
नहीं जाएंगे बस यही सर हटा लीजिए सर हटा लीजिए। के बाहर की तस्वीरें किस तरह से तमाम विधायक जो है तमाम जो सर ऊपर से नहीं जाने दे रहा है, विधानसभा के बाहर आकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। क्या कुछ है ये विधानसभा के अंदर जिस तरह से हंगामे के तो बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी संजीव हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पे तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में सभी बीजेपी के विधायक जो हैं वो इस समय विधानसभा से बाहर आ चुके हैं और पोर्टिको में सभी। संजीव, अगर संभव हो तो जरा विधायक महोदय को अपने पास ही बुला लें और उनसे जरा बात हो तो कर सके आप, वो भी बात कीजिए प्लीज। हम लोग आ जाएंगे। संजीव, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अरे हो गया। तो लगता है संजीव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें हम सीधी आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में सभी बीजेपी के विधायक जो हैं वो विधानसभा से बाहर आ चुके हैं और मार्शल्स जो हैं वो उन्होंने घेरा बना रखा है। संजीव, हमारे सहयोगी लगातार वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो संजीव, अब ये मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, ये कम से कम ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। लक्षण नहीं दिखा रहा, एक आदमी का पानी चल रहा है। अब मेनली जो इसका चल रहा है कि विजन पर ज़्यादा असर पड़ रहा है, विजन पर और टॉक्सिन के जो भी है कि कार्डियक अरेस्ट कर देता। अभी कितने लोग का इलाज चल रहा है एट प्रेजेंट? कितना है? तीन है पेशेंट, तीन है। बाकी लोग साधारण बीमारी था, लोग इलाज लेके घर चले गए। रेफर करने वाले एक दो हैं तो हम लोग करेंगे वेट एंड वॉच कर। डेथ का नंबर कुछ? डेथ के नंबर तो हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पर, तो एक्चुअली एक दो पेशेंट क्लैप्स की, बाकी तो छपरा जाने के बाद भी ये थी हुआ, और बाहर भी ये आंकड़ा हम नहीं दे सकते। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार हुआ। तो इस वक्त हमारे रेजिडेंट एडिटर बिहार से मनोज जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, जो कुछ भी हुआ है बिहार में पिछले 2-3 दिनों में, उसके बाद मुख्यमंत्री का जो बयान आ जाया कि जो पिएगा वो मरेगा ही, इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? ये कितना असंवेदनशील बयान है? देखिए, ये इस बयान को हम कहीं से भी असंवेदनशील नहीं कह सकते हैं अभिषेक जी। पहली बात कि 2016 से शराबबंदी के बाद सरकार ने लगातार अवेयर करने का काम किया है और ये सारे लोग जानते हैं कि शराब जो है वो शरीर के लिए हानिकारक चीज है, वो शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज करता है, उससे मौतें होती हैं, या आप जहरीली शराब पीकर मरे या शराब पीते पीते मर जाएं, तो ये चीजें शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, ये जाहिर सी बात है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन बावजूद उसके आज जो मुख्यमंत्री ने कहा या कल जो विधानसभा में घटना थी, उनके तल्ख होने का कारण, इसमें सवाल ये है ना कि तो फिर कैसी शराबबंदी, आपने किस तरीके की शराबबंदी की है? सवाल तो ये भी। मैं इसको जरा बता दूं कि उनके कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रदेश में शराबबंदी है उस प्रदेश में अगर आप शराब पी रहे हैं तो पहली बात तो आपने कानून तोड़ा, और कानून तोड़ने वाला कानून की नजर में अपराधी होता है। और उसी कंपनसेशन को लेकर के जो मांग। मनोज जी, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। विधानसभा के बाहर इस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है, वो बोल भी रहे हैं, सुनाते हैं। शराब के मौतों का जिम्मेवारी लो। लेकिन ये जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि आपके समय में भी मौत होती थी।
आप कभी बोलिए भैया सब आ गया, बोलिए। जेडीयू नेता भी कह रहे हैं कि आप लोग बताइए। पीछे है कैंडल बोलिए सर। अच्छा चलिए सर। छपरा के अंदर 3 दर्जन से ज्यादा मौतें हुई है जहरीली शराब के कारण। सरकार की जिम्मेवारी है, ये लगातार है नरसंहार जो सरकार संरक्षित सरकार घोषित हो रही है उससे बचाने का, और सरकार अगर जो इसको नहीं रोकती है तो सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सदन के अंदर मुख्यमंत्री का वक्तव्य आना चाहिए, लेकिन आसन पर अध्यक्ष जी का आचरण विपक्ष के साथ उचित नहीं है, बोलने का मौका नहीं देना। और जब हमने अपने सदस्यों को बैठाने के लिए गए, काफी देर से वो खड़े होके नारा बेल में लगा रहे थे, तो उल्टा ही आरोपित करने का खेल खेलते हैं। मैं उससे डरने और प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। जो आसन पर चढ़ के कुचला है, जब उस पर ही कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो इनसे कोई न्याय का उम्मीद भी हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जहरीली शराब से हुई मौतों पर हम चुप नहीं रहेंगे। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का दर्जनों घटना, पटना के अंदर भी कई घटना कल घटा, लेकिन ये सरकार कोई संवेदनशील नहीं है, कोई इनके। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।